अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कामरान नज़ीम, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक मरतबा फिर। और आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है एक्चुअली कुबरनेटिस सीरीज़ में स्टोरेज। और इस वीडियो का ट्रिगर जो है वो कल एक साहब हैं चैतानिया सक्सेना, उन्होंने मैसेज भेजा कि प्लीज़ कंप्लीट कुबरनेटिस सीरीज़। तो मुझे ख़्याल आया कि वाकई यार कुबरनेटिस सीरीज़ तो रह ही गई बीच में, और उसके लिए मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ आपसे। और उसके पीछे मुख्तसर कहानी ये कि मार्च में मैं ये वीडियो बनाने लगा था, ये मार्च 2020 में। एंड जब मैं पूरी तैयारी कर चुका और वीडियो के लिए रेडी था तो मुझे मेरे एक महबूब दोस्त का फ़ोन आया कि जो भी कर रहे हो उसको छोड़ दो और मुझे मदद चाहिए। लो जी, वो मैं उस काम में ऐसा फंसा, इतना देर तक फंसा, कई महीनों पे वो मुहीत हो गया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद फिर और जो हैं और काम उनमें मैं फंस गया। इवेंचुअली फिर बीच में मैक की वीडियोस आ गई और भी बहुत सारी मैंने और चीज़ें भी सीखी हैं इस एक साल में, और उन सब की वीडियोस जो हैं वो इंशाल्लाह बनेंगी इंशाल्लाह। बहरहाल तो अब जो कल मैसेज आया, कल 30 तारीख थी, आज 31 है, और अब मैंने कहा कि यार ये तो काम 2020 में ही हो जाना चाहिए, राइट। तो आज 2020 की आखिरी तारीख, उसका आखिरी घंटा चल रहा है, तो मैंने कहा चलो इस काम की वीडियो इस काम की वीडियो बना दी जाए। तो शुरू करते हैं जी। कुबरनेटिस स्टोरेज, बिस्मिल्लाह। इस काम के लिए मेरे पास आपके लिए एक डायग्राम है। ये वो चैतानिया सक्सेना साहब का मैसेज, इसको हम बंद कर देते हैं। मेरे पास एक वीडियो मैं कहना चाहता था, इस काम के लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, सॉरी, ये आपके सामने है। ये इसका URL है, कामरान नज़ीम कुबरनेटिस काताज स्टोरेज बेसिक। और उसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये एक डायग्राम है या स्लाइड है एक्चुअली, जो मेरी एक और प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। मुख्तसर ये है कि कुबरनेटिस में जो स्टोरेज है वो आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं जिस तरह इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे नीचे लेयर के ऊपर फिज़िकल स्टोरेज होता है। वो हार्ड ड्राइव्स भी हो सकती हैं, SSDs भी हो सकती हैं, वो NFS भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, कोई और क्लस्टर फाइल सिस्टम या एनीथिंग XYZ, कुछ भी वो हो सकता है। तो वो जो लेयर है ये सबसे नीचे, उसके ऊपर इस लेयर को हम स्टोरेज क्लास कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ नाम भी लिखे हुए हैं, लोकल, NFS, AWS फिजिकल डिस्क्स, GCE फिजिकल डिस्क्स एक्सेट्रा। तो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर या इवन आपका अपना लोकल कुबरनेटिस का क्लस्टर जो है वो इस तरह से डिस्क्स को ऑर्गेनाइज करता है। उसके ऊपर आप फिजिकल वॉल्यूम्स बनाते हैं, नॉट सॉरी फिजिकल वॉल्यूम्स, वेरी सॉरी, मैं LVM में चला गया, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स, ठीक है। आपके पास 500 GB की या 2 टेराबाइट की डिस्क है, या कई टेराबाइट्स का स्टोरेज का पूरा एक लेयर है। उसमें से आप जो है वो अगर मिसाल 100 गीगाबाइट का एक स्लाइस बनाते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम, तो वो परसिस्टेंट वॉल्यूम जो है वो 100 गीगाबाइट के ही परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम के साथ कनेक्ट होगा। ये एक कनेक्शन है। इधर से ये एप्लीकेशन के साथ कनेक्शन होता है PVC जो है एप्लीकेशन साइड की चीज़ है, कह लें आप, और समझने के लिए। और परसिस्टेंट वॉल्यूम्स जो हैं वो हार्ड जो फिज़िकल स्टोरेज है उसके साथ वो कनेक्टेड होते हैं। तो यानी ये दो दुनियाएं, एक जिस तरह बिजली का तार और सॉकेट होती है, उस तरह ये दो दुनियाएं हैं जो एक जगह पे इस तरह से कनेक्ट होती हैं। तो PVC और PV हमेशा बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि परसिस्टेंट वॉल्यूम का साइज़ जनाब 100 GB हो और उसके अंदर से आप
मिसाल 10-10 GB के स्लाइसेस निकाल सकते हैं PVCs के तौर पे। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अंडरलाइंग स्टोरेज से आप स्लाइसेस निकालते हैं परसिस्टेंट वॉल्यूम के। 100 GB का एक स्लाइस दे दो, 50 GB का एक स्लाइस दे दो, 20 GB का एक स्लाइस दे दो, एंड सो ऑन। उन स्लाइसेस के अगेंस्ट इक्विवेलेंट PVC होता है, और वो PVC जो है फिर एप्लीकेशन के अंदर, पॉड के अंदर वो माउंट होता है किसी जगह पे, और फिर वो एप्लीकेशन उसको यूज़ करती है, ठीक है जनाब। तो ये हो गया मुख्तसर तारुफ स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स का कि कुबरनेटिस में कौन से हैं। यहाँ पे कुछ 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। मल्टीपल PVCs कैन नॉट बी कनेक्टेड टू 1 PV। ये नहीं हो सकता कि, ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि एक PV के मल्टीपल स्लाइस नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो ये वो पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि 1 PVC कैन बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल पॉड्स ऑफ अ डिप्लॉयमेंट। अब ये जो कैन है, ये एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ये नहीं कि हमेशा ही ऐसे होगा। इट कैन बी शेयर्ड, समटाइम्स इट कैन नॉट बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल पॉड्स। और ये मामला जो है वो नीचे आपको इस डॉक्यूमेंट में अभी तफसील से दिखाया जाएगा इंशाअल्लाह। तीसरा पॉइंट है कि 1 PVC कैन नॉट बी शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल पॉड्स ऑफ अ स्टेटफुल सेट। कि ये पॉइंट एक्चुअली अभी एक्सप्लेन करना फ़ायदेमंद नहीं है। जब नीचे इस डॉक्यूमेंट पे पहुंचेंगे स्टेटफुल सेट के ऊपर, तो फिर ये इस पॉइंट की के मायने जो है वो समझ में आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टोरेज की ये परसिस्टेंट वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, उसकी सादा वजह यही है कि आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसका डेटा ऑफ कोर्स डिस्क पे सेव होना है। बल्कि यहाँ पर मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, एक्सक्यूज़ में, कि एक मिनट किधर गया वो, इसको यहाँ ले आते हैं। मिसाल कोई भी एप्लीकेशन है ना आपकी, उसके कुछ हिस्से होते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, ये आपकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और एक्चुअली ये उस एप्लीकेशन का कोड है। इस एप्लीकेशन अगर डेटाबेस के साथ बात करनी है तो इसका मतलब ये है कि इसकी कोई DB स्टेट है जो आपने सेव करनी है, जो किसी डेटाबेस में सेव हो जाती है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को चलने के लिए, DB से पहले मुझे कहना चाहिए था कि इस एप्लीकेशन को चलने के लिए कुछ सीक्रेट्स चाहिए, जैसे डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह। इसको चलने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। ठीक है, गुड। और कुछ केसेस में, बल्कि मोस्ट नॉट कुछ, काफ़ी केसेस में इसको अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए किसी जगह पे अपना डेटा किसी डायरेक्टरी में सेव करना होता है। ठीक है, ये आपकी डिस्क स्टेट हो गई। एक सादी सी एग्जांपल जो है इस एप्लीकेशन की, वो वर्डप्रेस है। बड़ी सादी सी मिसाल। वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को कुछ कॉन्फ़िगरेशन, एक्चुअल एप्लीकेशन कोड चाहिए ऑफ कोर्स, उसको सीक्रेट्स चाहिए कि डेटाबेस किधर है। ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपाची की, एनजिनक्स की कोई कॉन्फ़िगरेशन जो, और PHP की कुछ पैरामीटर्स, वो आपने इसको पास करने। ठीक है, जब सीक्रेट्स डेटाबेस के पास कर देंगे तो ऑफ कोर्स इसको डेटाबेस चाहिए, वो यहाँ मौजूद होगी कहीं नेटवर्क पे, और ये कुछ डिस्क स्टेट सेव करेगी ये एप्लीकेशन। जनरली वो होगा आपका WP कंटेंट के अंदर अपलोड्स, जो पिक्चर्स वगैरह आप अपलोड करते हैं, थीम्स, प्लगइन्स। ठीक है, अच्छा, ओके। तो अब ये जो
आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो इस एरिया से रिलेटेड है, डिस्क स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। तो नॉर्मल सर्वर पे तो आप कोई भी डायरेक्टरी लोकेशन दे देते हैं कि यहाँ पे डेटा सेव करो, लेकिन कुबरनेटिस में आपको स्टोरेज वॉल्यूम एक देना पड़ता है। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं कि एप्लीकेशन इटसेल्फ, ठीक है, और उसके नीचे होगा एक अदद PVC। वो PVC कनेक्टेड होगा एक PV के साथ, और वो PV कनेक्टेड होगा बैक एंड जो भी डिस्क टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिस्क एरे है जो भी है। गुड, ये काम है और इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हमने देखना है। फिर एप्लीकेशन की दो टाइप्स होती हैं डिप्लॉयमेंट की। एक टाइप होती है डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट कुबरनेटिस में, और एक है स्टेटफुल सेट, ठीक है। तो ये दोनों हम अभी देखेंगे इस वीडियो में, डॉक्यूमेंट में। चलें आगे चलते हैं। तो ये जो भी आपको मैंने PVCs और PVs वगैरह दिखाए हैं, इसके इसको सेट करने के 3 तरीके हैं एक्चुअली। एक है ये मैनुअल तरीका, फिर है सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। जो कुबरनेटिस के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपको ये लफ्ज़ सेमी ऑटोमेटिक कहीं नहीं नज़र आएगा। ये मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाने के लिए इसकी ये कैटेगराइजेशन की है। अच्छा, मैनुअल प्रोविजनिंग, इसमें क्या होता है जी कि आप PV मैनुअली क्रिएट करते हैं और फिर एक PVC भी मैनुअली क्रिएट करते हैं जो उसके साथ जोड़ते हैं, और फिर जो भी आपकी एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन है, पॉड है, उसके अंदर आप उस माउंट पॉइंट को डिफाइन करके उसको यूज़ करते हैं। मैनुअल प्रोविजनिंग में स्टोरेज क्लास नहीं यूज़ करते हैं। स्टोरेज क्लास क्या है वो अभी आगे आएगा। डायनामिक, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग में आप स्टोरेज क्लास यूज़ करते हैं। तो स्टोरेज क्लास की अभी चंद मिनट में बात सामने आ जाएगी कि क्या होता है। सेमी ऑटोमेटिक में क्या करते हैं आप कि आप PVC क्रिएट करते हैं खुद मैनुअली, ठीक है। ये इसमें मैनुअल पार्ट है, इसीलिए इसको सेमी ऑटोमेटिक का कि इसमें कुछ मैनुअल पार्ट इन्वॉल्व है। तो आप PVC क्रिएट करते हैं मैनुअली, वो PVC बैक एंड पे जाके PV परसिस्टेंट वॉल्यूम खुद क्रिएट करता है। ये वो वाली सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक एस्पेक्ट जो है इसका। जब वो PV हासिल कर लेता है अपना, तो PVC फिर जो है वो माउंट होके किसी माउंट पॉइंट के ऊपर पॉड के अंदर यूज़ हो सकता है। और यहीं पे इसी के अंदर डिस्क्रिप्शन आ गई कि स्टोरेज क्लास क्या होती है। स्टोरेज क्लास एक्चुअली एक फिजिकल स्टोरेज होता है जो आपको डायग्राम में दिखाया था, जो कि क्लाउड प्रोवाइडर देता है या आप भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर। तो स्टोरेज क्लास जो है वो एक फिजिकल लेयर को हाइड कर देता है एक स्टोरेज क्लास के पीछे। आप ये नहीं कहते कि हार्ड डिस्क A के ऊपर जाके तो ये वॉल्यूम बनाओ, हार्ड डिस्क B के ऊपर जाके इतने GB का वॉल्यूम बनाओ, नहीं। वो सारा एक लेयर के तौर पे कंसिडर होता है। उसको स्टोरेज उसको कहते हैं, कोई नाम दे देते हैं स्टोरेज क्लास का, जैसे स्टैंडर्ड, ये नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ स्टोरेज क्लास का नाम यूज़ करते हैं कि स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड में जाओ 100 GB का वॉल्यूम बना दो, स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड में जाओ 50 GB का वॉल्यूम बना दो, एंड सो ऑन। ये सारा काम आप उससे करते हैं स्टोरेज क्लास से। अच्छा, जो स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं आपको, वो कोई परसिस्टेंट डिस्क्स होती हैं, उनके स्टोरेज एरिया में से वो स्लाइस निकाल के आपको देते रहते हैं। अगर आप कुबरनेटिस क्लस्टर मिनी क्यूब में चला रहे हैं जो कि सिंगल नोड क्लस्टर है, तो उसमें भी स्टोरेज क्लास होती है स्टैंडर्ड, लेकिन उसके पीछे बैक एंड पे जो टाइप ऑफ स्टोरेज है, फिजिकल स्टोरेज, वो होस्ट पाथ टाइप का स्टोरेज होता है, जिसकी कुछ प्लस हैं और कुछ माइनस हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सेमी ऑटोमेटिक की भी रीज़न डिस्कस हो गई कि जी
ये क्यों मैंने इसको सेमी ऑटोमेटिक का नाम दिया है, राइट, बाहर पटाखे चलने शुरू हो गए जी। हाँ जी, वो डिस्कशन हो गई। फुली ऑटोमेटिक में क्या होता है कि नॉर्मली ये आप उसमें यूज़ करते हैं स्टेटफुल सेट में। स्टेटफुल सेट में आप उसको कहते हैं बस मुझे एक पीवीसी चाहिए इस टाइप का, इस नाम, इस पैटर्न का, नाम का भी पैटर्न आप दे देते हैं, वो खुद ही पीवीसी बनाता है, खुद ही उसके पीछे पीवी बनाता है और आपको प्रोवाइड कर देता है। आप सिर्फ उसका साइज़ बताते हैं कि मुझे इतने साइज़ का वॉल्यूम चाहिए, तो वहाँ पे वो फुली ऑटोमेटिकली काम होता है। अब हम ये देखते हैं कि स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी अवेलेबल हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे और मिनी क्यूब के ऊपर, ठीक है। ये दो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। बाय द वे, क्यूब एडमिन के ऊपर कोई स्टोरेज क्लास नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उसको कोई पता नहीं कि आपके पास अंडरलाइंग स्टोरेज क्या है, ठीक है। यस, ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये देख लेते हैं स्टोरेज क्लासेस। इस काम के लिए मेरे पास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टेस्ट क्लस्टर सेटअप किया है कुबरनेटिस का, ट्रेनिंग क्लस्टर, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करते हैं, इधर जाते हैं, कॉपी, और टर्मिनल पे जाके मैं इसको कहता हूँ कि जनाब आली ये करो, चलो भाई, कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, अच्छा, पेस्ट। तो इससे मुझे एक एंट्री जनरेट हो गई कुबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशन, उसका नाम है ट्रेनिंग क्लस्टर, ठीक है। इसको मैं चेक कर सकता हूँ, क्यूब कंट्रोल कॉन्फ़िग गेट कॉन्टेक्स्ट्स और गेट क्लस्टर्स, ये हो गया जी। तो मेरा जो क्लस्टर है ट्रेनिंग वीडियोस वाला, ये कॉन्टेक्स्ट है उसका, और क्लस्टर इटसेल्फ ये है। वेरी गुड। तो बात हो रही थी स्टोरेज क्लास की। एक तो ये गूगल का मेरे पास क्लस्टर है, दूसरा जो है मेरे पास वो है मिनी क्यूब। मिनी क्यूब स्टेटस मेरा ख्याल है बताएगा मुझे, हाँ मिनी क्यूब चल रहा है। और जब मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करूँगा उसका तो वो मैं उसको देख सकता हूँ। सबसे पहले हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का कॉन्टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि उसके इसके शुरू में स्टार आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं क्यूब कंट्रोल गेट स्टोरेज क्लास। तो उसने आपको बताया कि स्टोरेज क्लास का नाम है स्टैंडर्ड, जो कि डिफ़ॉल्ट है ब्रैकेट में। प्रोविजनर ये है GCE परसिस्टेंट फिजिकल डिस्क्स, और आधा घंटा पहले क्रिएट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। और मिनी क्यूब का अगर देखना चाहें हम, तो फिर हमें पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा मिनी क्यूब, और फिर स्टोरेज क्लास देख सकते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट मिनी क्यूब, और क्यूब कंट्रोल गेट स्टोरेज क्लास, SC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसने बताया कि स्टैंडर्ड नामी एक स्टोरेज क्लास है, मिनी क्यूब होस्ट पाथ उसकी टाइप है, और वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये थी सिक्योरिटी क्लास मिनी क्यूब में। अब हम अपने डॉक्यूमेंट पर वापस चलते हैं, किधर है वो, ये ओके। अब हम बात करते हैं कि आप ख़ुद से एक स्टोरेज क्लास कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर ये मैंने बताई है। ऑफ कोर्स ये आप YAML फाइल में डालेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो एक नई स्टोरेज क्लास जिसका नाम होगा स्लो, वो क्रिएट हो जाएगी। और जब आप गेट स्टोरेज क्लास करेंगे, कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये यहाँ पर नज़र आएगी आपको। ओके, अब हम एक PVC मैनुअली बनाते हैं, ठीक है।
जो कि बैक एंड पे पीवी एक्वायर करेगा खुद ही। राइट तो चूँकि इस वीडियो या डॉक्यूमेंट का टाइटल है बेसिक, इसलिए मैं इसमें मैनुअल क्रिएशन को इन्वॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है, इसलिए वो इस वीडियो में कवर्ड नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टोरेज क्लासेस से डील कर रहे होंगे, इसलिए ये वीडियो काफ़ी है। राइट अब हम इस फाइल को यूज़ करेंगे और एक पीवीसी क्रिएट करेंगे। ये फ़ाइल ऑफ कोर्स इस कुबरनेटिस कातास के रिपोजिटरी के अंदर मौजूद है, सपोर्ट फाइल्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपने गूगल के क्लस्टर पे जाता हूँ, उसको सेट करता हूँ कि जी ये इसको एज अ डिफ़ॉल्ट सेट कर दो। पहले तो ये करेंगे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट सॉरी ये कॉन्टेक्स्ट ओके। क्यूब कंट्रोल गेट नोड्स से मैं वेरीफाई कर लूँ कि मैं जी के ई के ऊपर हूँ, ठीक है। क्यूब कंट्रोल गेट स्टोरेज क्लास, स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास मौजूद है और मैं जहाँ मौजूद हूँ इस वक्त वो कुबरनेटिस कातास की डायरेक्टरी में कुबरनेटिस की डायरेक्टरी है कातास की, जिसमें मैं देखता हूँ तो मेरे पास सपोर्ट फाइल्स की डायरेक्टरी है। ओके तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी इस एग्ज़ाम्पल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये एग्जांपल या ये फाइल क्या करेगी, एक पीवीसी क्रिएट करेगी, काइंड परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, उसका नाम होगा पीवीसी इंजन एक्स, ये ज़रूरी बात है। और वो स्टोरेज क्लास यूज़ करेगी स्टैंडर्ड, जो कि आप देख चुके हैं, और एक्सेस मोड होगा उसका रीड राइट वंस, और उसको स्टोरेज हम लेंगे 100 मेगाबाइट्स। कुबरनेटिस में मेगाबाइट लिखने का जो तरीका है वो इस तरह है, मेगाबिट्स या मेगाबाइट्स, पता नहीं क्या सोच के MI लिखा है। एनीवे बिट्स तो नहीं होता ये, ज़ाहिर ऑफ कोर्स, क्योंकि बिट्स का मतलब है कि 8 टाइम्स आपकी स्टोरेज जो है वो फिर कम हो जाएगी अगर उसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो। एनीवे ये तरीक़ाकार है, ये इनका सिंटैक्स है, इसको इसी तरह फॉलो करना पड़ेगा। क्रिएट करते हैं हम एक पीवीसी। क्रिएट करने से पहले हम देख ना लें कि क्या हमारे पास कोई पीवीसी है। क्यूब कंट्रोल गेट पीवीसी, यहाँ पे कोई पीवीसी नहीं है डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में, ठीक है जी। क्यूब कंट्रोल क्रिएट -F, सपोर्ट फाइल्स में से हम पीवीसी क्रिएट कर लेते हैं ऐसे। तो एक पीवीसी क्रिएट हो गया, फिर वही कमांड से चेक कर लेते हैं गेट पीवीसी। तो 1 गीगाबाइट का एक पीवीसी क्रिएट हो गया, उसका नाम है पीवीसी इंजन एक्स, और ये बाउंड भी हो गया। किस से बाउंड हो गया, क्यूब कंट्रोल गेट पीवी। तो हमें नज़र आ रहा है कि एक परसिस्टेंट वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, उसकी साइज़ 1 गीगाबाइट है, रीड राइट वंस, इससे वो बाउंड हुआ है, ठीक है। ओके अब एग्जांपल में था 100 गीगाबाइट्स। अगर मैं इसको कैट करूं फाइल को सपोर्ट फाइल्स के अंदर pvc nginx.yaml, तो 100 मेगाबाइट लिखा हुआ है। तो ये 1 गीगाबाइट क्यों बन गया? उसकी वजह यह है कि कुबरनेटिस में कुबरनेटिस कह रहा हूँ, गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टोरेज उनके पास बेबहा है, तो उन्होंने मिनिमल जो यूनिट है क्रिएटेबल, यानी पीवीसी का जो मिनिमम साइज़ होगा वो एटलीस्ट 1 गीगाबाइट होगा। 1 गीगाबाइट्स के यूनिट्स में वो चलेगा, ये नहीं आप 1.5 गीगाबाइट्स का नहीं बना सकते पीवीसी या पीवी, वो 1 का होगा या 2 का होगा, इस तरह ये एक यूनिट है, ठीक है। तो अगर आप 100 मेगाबाइट्स लिखेंगे भी तब भी वो मिनिमम 1 गीगाबाइट का स्टोरेज पीवी और पीवीसी बना देगा।
ये एक ज़रूरी बात थी, परेशान होने की बात नहीं है इसमें। अच्छा, और आपने देखा कि हमने इस एग्जांपल में बनाया पीवीसी है, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, लेकिन उस पीवीसी ने चूँकि हम स्टोरेज क्लास को यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसने जब बैक एंड पे ये चीज़ रिक्वेस्ट की तो बैक एंड ने, स्टोरेज क्लास ने एक पीवी बनाया पहले उतने ही साइज़ का जितना इसने रिक्वेस्ट किया था, और उन दोनों को आपस में जोड़ दिया। और ये चीज़ आपको यहाँ कमांड लाइन पे नज़र आ रही है। गेट पीवीसी ने आपको बताया कि एक पीवीसी है, और गेट पीवी ने आपको बताया कि एक पीवी है। हमने पीवी खुद नहीं बनाया था, ये पीवीसी ने ऑटोमेटिकली बना दिया। गुड, आगे चलते हैं। चेक दैट पीवीसी एग्जिस्ट एंड इज बाउंड, हमने चेक कर लिया, पीवी भी बन गया। अब हम इस पीवीसी को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एक सादी सी डिप्लॉयमेंट nginx की उसके ऊपर। उसमें क्या हो रहा है, ये एक सादी डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। टाइप nginx वॉल्यूम, उसमें एक वॉल्यूम माउंट हो रहा है, ठीक है। ये पॉड लेवल पे माउंट होता है, वॉल्यूम जो है वो पॉड लेवल पे माउंट होता है, कंटेनर लेवल पे माउंट नहीं होता, इसलिए इसकी डेफिनेशन कंटेनर से बाहर है। कंटेनर की डेफिनेशन नीचे से शुरू हो रही है। इसमें इसको बताया कि जनाब एक वॉल्यूम रखो, एक वॉल्यूम है, उसका क्लेम का नाम ये है पीवीसी nginx जो हम बना चुके हैं अभी, उसको नाम दे दो nginx html डायरेक्टरी वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। ये डिफाइन हो गया। अब हम नीचे कंटेनर की डेफिनेशन में आ गए। हमने कहा nginx 191 वटेवर, उसकी रिसोर्सेज सब करके आखिर में उसको कहा कि वॉल्यूम माउंट, ऊपर वॉल्यूम डिफाइन किया था कि वॉल्यूम क्या है, वो कौन से पीवीसी से अपने आप यहाँ पे यानी प्रेजेंट होगा। नीचे जो वो इंस्ट्रक्शन है वो वॉल्यूम माउंट की, कि जो वॉल्यूम अभी क्रिएट किया गया है और इसमें अवेलेबल किया गया एज अ वॉल्यूम, उसको माउंट कर लो कंटेनर के अंदर इस जगह पे, ठीक है जी। तो ये बात हो गई, ये एक बिल्कुल सादी सी डिस्क्रिप्शन है। ओके, अब हम इस डिप्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे पास ये फाइल यहाँ मौजूद है ऐसी रिपोजिटरी में, तो इसको हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। पहले चेक भी कर सकते हैं, स्क्रीन क्लियर, क्यूब कंट्रोल गेट डिप्लॉयमेंट्स, कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है, इसको हमने अप्लाई किया, इसको क्या हो गया, सपोर्ट फाइल्स में nginx विद nginx डिप्लॉयमेंट विद परसिस्टेंट स्टोरेज, ये लिखना था, सॉरी, उसमें गलती है हमारे क्या कहते हैं फाइल में, तो उसको मैं यहीं पे साथ ही ठीक कर देता हूँ, बजाय इसके के बाद में कुछ ख़राबी हो या मैं भूल जाऊँ। ये इसका फाइल का नाम है nginx डिप्लॉयमेंट विद परसिस्टेंट स्टोरेज, कॉपी, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ पूरी फाइल में, ठीक है, सही हो गया, गुड, राइट। इसको अप्लाई करते हैं जी, ये क्रिएट हो गई डिप्लॉयमेंट, क्यूब कंट्रोल गेट डिप्लॉयमेंट्स। अभी रेडी नहीं हुई क्योंकि ज़ाहिर है वो जो इमेज है उसका nginx का, उसको वो डाउनलोड कर रहा है। गेट पॉड्स, उसको वॉच कर लेते हैं कि जैसे ही कंटेनर क्रिएट होगा तो हमें पता चल जाएगा ये रनिंग हो गया, ठीक है, गुड। गेट पॉड्स ने हमें बता दिया कि कंटेनर अब रनिंग स्टेट में है। तो हमारी कहाँ है गाइड, ये ठीक है, गेट डिप्लॉयमेंट्स गेट पॉड्स, ठीक है। अब हम अपनी आसानी के लिए इसको एज अ सर्विस भी एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है जी, तो वो हम कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट का नाम था nginx, क्यूब कंट्रोल, बल्कि कॉपी कर लेता हूँ आसानी के लिए, क्यूब कंट्रोल एक्सपोज डिप्लॉयमेंट nginx, टाइप क्लस्टर IP,
पेस्ट, ठीक है। क्यूब कंट्रोल गेट सर्विसेज, तो मुझे ये नज़र आ रही है एक सर्विस nginx की। स्क्रीन क्लियर, क्यूब कंट्रोल गेट एंड पॉइंट्स, तो उसने मुझे बताया कि nginx एक सर्विस है, उसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। 2 इसलिए कि आईपी सेम है, कंटेनर का जो आईपी है ना वो सेम है। एक पोर्ट 80 के लिए एंड पॉइंट है और एक पोर्ट 443 के लिए, ठीक है, इसलिए 2 हैं। असल में रेप्लिका एक ही है, गेट पॉड से आप देख सकते हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, क्लस्टर इस nginx की सर्विस को, तो मैं उसको बाहर एज अ लोड बैलेंसर भी एक्सपोज कर सकता था, लेकिन मैं क्लस्टर के अंदर ही रखना चाहता हूँ इसको और मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक एडिशनल कंटेनर रन करूँगा जो कि हमारा नेटवर्क मल्टी टूल है। उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे। रन इसको हम कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, और रन मेरे ख्याल है एरर देगा, क्रिएट डिप्लॉयमेंट नेम्ड मल्टी टूल और यूज़ दिस इमेज, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स माइनस वॉच, लो जी, ये रनिंग स्टेट में आ गया, ठीक है, मल्टी टूल भी। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस गाइड पे देखते हैं कि अगला काम क्या है। एग्जैक्ट करना है मल्टी टूल के अंदर, ठीक है, तो और फिर कर्ल करना है उस सर्विस को जो हमने अभी क्रिएट की है। वेरी गुड, वो हम कर लेते हैं। क्यूब कंट्रोल एग्जैक -8 मल्टी टूल की पॉड का पूरा आईडी और बैश, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्ल nginx जो कि एक सर्विस है। उसने बताया जी कि 403 फॉरबिडन, क्यों? क्योंकि nginx का जो जिस जगह पे हमने उसको माउंट किया वॉल्यूम माउंट की डिस्क्रिप्शन में, वो एम्प्टी है। जो पीवीसी हमने अभी क्रिएट किया आपके सामने, वो ज़ाहिर अभी क्रिएट किया वो खाली है। तो जब वो उधर उस जगह पे गया, माउंट हुआ, तो nginx को अपनी डॉक्यूमेंट रूट में कुछ भी नहीं मिला, तो उसने फॉरबिडन का मैसेज दे दिया। हमें वहाँ एटलीस्ट index.html चाहिए। तो हम क्या करें, इसको करते हैं एग्जिट, और हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं टेम्प के अंदर, index.html उसमें लिखते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, डेमो, और फिर इसको हम सेव करते हैं, और फिर हम इसको कॉपी कर देते हैं nginx के कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये हमने टेम्परेरी फाइल बनाई, और अब हम इसको कॉपी कर देंगे इनसाइड nginx का जो कंटेनर है, :user share /nginx/html के अंदर, ठीक है। एंटर, फाइल कॉपी हो गई वहाँ पे। हम फिर से एग्जैक्ट करते हैं मल्टी टूल में, और फिर से कर्ल करते हैं उसी सर्विस को। हमने अब उधर एक index.html पहुँचा दी है। लो जी, अब कोई एरर नहीं आया। अब उसने कहा जी ये है index.html, जो भी उसके कंटेंट थे वो डिस्प्ले हो गए। गुड, अब हम गाइड पे जाते हैं वापस। हमने ये वेरीफाई कर लिया, वहाँ पे फाइल ऑफ कोर्स पड़ी हुई है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, या आप देख भी सकते हैं। चलें हम चेक कर ही लेते हैं। एग्जिट, क्यूब कंट्रोल exec -8 nginx की बोर्ड का आईपी लिस्ट /user share nginx html, ये लो जी। ls-lh भी देख सकते हैं हम, उसमें आपको नजर अच्छा खैर था, चलो खैर
ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इंडेक्स डॉट HTML, और एक लॉस्ट एंड फाउंड भी नज़र आ रहा है। जब भी कोई नई पार्टीशन क्रिएट होती है ना लिनक्स में, कोई नई डिस्क ऐड होती है, तो उसके अंदर हमेशा एक लॉस्ट एंड फाउंड भी होता है, डायरेक्टरी, स्पेशल डायरेक्टरी। तो ये नज़र आएगी आपको। ये इस चीज़ का निशानी है कि आपका जो वॉल्यूम माउंट हुआ है वो एक्चुअली एक नई डिस्क है या एक नया वॉल्यूम है। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। आपने वेरीफाई कर लिया वहाँ फाइल्स मौजूद हैं। अब जनाब सब ठीक है। हाँ, अब क्या होगा अगर हम इस इंडेक्स की पॉड को किल कर दें, तो क्या वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा साथ? अब क्या होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, स्क्रीन क्लियर, क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, ये आईडी देख लें इंडेक्स की, ये आईडी है LVQBD। इसको मैं कहता हूँ क्यूब कंट्रोल डिलीट पॉड ये वाली, एंटर। ये जनाब डिलीट हो गई। तो क्या वॉल्यूम भी डिलीट हो गया साथ? वो देखते हैं हम। क्यूब कंट्रोल गेट PVC, तो हमें नज़र आया कि PVC जो है वो 13 मिनट पहले क्रिएट हुआ था, उसको कुछ भी नहीं हुआ। पॉड तो हमने चंद सेकंड पहले डिलीट की है ना, ये PVC एज इट इज़ मौजूद है। और चूंकि हमने पॉड डिलीट की है जो कि डिप्लॉयमेंट का हिस्सा थी, इसलिए अगर हम गेट पॉड्स करें तो हमें एक नई पॉड नज़र आएगी। ये देखिए, इसका आईडी डिफरेंट है। और ये कंटेनर क्रिएटिंग पे इतना टाइम क्यों लगा रहा है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास 3 नोड्स हैं। तो कुबरनेटिस ने डिसाइड किया है कि ये अब किसी और नोड पे जाके कंटेनर चले, ये पॉड चले वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे भी इमेज डाउनलोड हो रहा है nginx का, जो इतनी देर में कंप्लीट हो गया। अब मैं फिर से एग्जैक्ट करता हूँ मल्टी टूल के अंदर, और वहाँ से मैं फिर से कर्ल करता हूँ nginx को। मुझे पेज मिलना चाहिए, वो पेज ज़ाया नहीं होना चाहिए, वो वॉल्यूम क्योंकि मौजूद है उसी जगह। और जब नया पॉड बना तो कुबरनेटिस ने उसको माउंट कर लिया। ये लीजिए, ये ठीक हो गया। ये फाइल index.html की वहाँ से सर्व हो रही है। गुड, ये भी हमने चेक कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉड डिलीट होती है तो अंडरलाइंग PVC डिलीट नहीं होता, जब तक कि आप PVC को खुद से डिलीट ना करें। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपने PVC डिलीट कर दिया तो उसका रिलेटेड PV जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो पॉलिसी है बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट है डिलीट पे, डिलीट उसके अंदर सेट है। इस बात का क्या मतलब है हम देखते हैं। एग्जिट क्यूब कंट्रोल गेट PVC एंड गेट PV। ये देखिए, इसका जो मैंने बात अभी कही कि वो डिलीट उसकी पॉलिसी सेट है, रिक्लेम पॉलिसी, वो यहाँ लिखी हुई है। उसका फर्दर मतलब ये है कि जब तक तो ये PVC बाउंड है, अपने PV के साथ, तब तक ये डेटा महफूज है, इसमें से डेटा रिकवर कर सकते हैं इसको माउंट करके दोबारा से। लेकिन अगर आपने PVC डिलीट कर दिया तो कुबरनेटिस कहेगा कि PVC डिलीट हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग PV चूँकि डायनामिकली क्रिएट किया गया था, इसलिए अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसको डिलीट कर दो। और यही यहाँ पर अब होगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, डिलीट PVC, उसका नाम है PVC-nginx, तो वो डिलीट हो गया, साथ ही PV भी डिलीट हो जाएगा। कम ऑन, अच्छा जी, इसने इतनी देर इसलिए लगा दी है कि ये जो PVC है ये यूज़ हो रहा है अभी nginx डिप्लॉयमेंट के अंदर। एक पॉड ने इसको माउंट किया हुआ है, ठीक है।
तो हम ये करते हैं कि वो पॉड को डिलीट कर देते हैं ताकि ये वॉल्यूम डिलीट हो जाए। क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स डिलीट, एक्चुअली डिप्लॉयमेंट डिलीट करनी है तो गेट डिप्लॉयमेंट्स करना चाहिए था, लेकिन मुझे उसका नाम पहले से पता है, डिलीट डिप्लॉयमेंट nginx। ओके, डिलीट हो गया। अब ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हुआ। हमने डिलीट किया पीवीसी सिर्फ, ठीक है, तो हम कहते हैं गेट पीवीसी, कुछ नहीं है, गेट पीवी, कुछ नहीं है, उसने अपना कॉरेस्पॉन्डिंग पीवी जो है खुद ही डिलीट कर दिया। अब नेचुरली अगर मैं फिर से वो बनाऊंगा डिप्लॉयमेंट, फिर से पीवी माउंट पीवीसी भी बनाऊंगा मैनुअली, वो नया होगा और फिर उसमें फिर से फाइल नहीं होगी एंड सो ऑन, तो ये अंडरस्टूड है, तो उस पर मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, और ये इसलिए ऐसे रखा गया इन्होंने कुबरनेटिस ने इसलिए सेट किया डिलीट की रिक्लेम पॉलिसी कि नॉर्मली पीवीसीज जो होंगे तो डायनामिकली जब रिक्वायर्ड होंगे पॉड को तो वो यूज़ करेगी और उसके बाद उसको छोड़ देगी। जो डिप्लॉयमेंट्स है ना वो डिज़ाइंड हैं कि डिप्लॉयमेंट्स लाइट वेट होंगी और उनमें कोई परसिस्टेंट डेटा कभी स्टोर नहीं किया जाएगा। ये हम हैं जो वर्डप्रेस की एग्जांपल लेके उसको एज अ डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। कुबरनेटिस के मुताबिक अगर किसी चीज़ ने अपनी डिस्क स्टेट सेव करनी है तो बेस्ट ये है कि उसको एज अ स्टेटफुल सेट क्रिएट किया जाए, नॉट एज डिप्लॉयमेंट। तो ये बहस थोड़ी सी देर में आने वाली है इंशाल्लाह। तो अब हम आगे चलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉड्स इन डिप्लॉयमेंट डू नॉट शेयर द सेम पीवीसी व्हेन स्टोरेज क्लास इज बेस्ड ऑन एनी ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर्स फिजिकल डिस्क्स। इस काम को करने के लिए मुझे पहले वो रिक्रिएट करना है सारा कुछ, पीवीसी दोबारा बनाना है, इसलिए यहाँ पहुँचते हैं इसको कंट्रोल आर पीवीसी डैश nginx। अच्छा, ये तो अभी हमने क्रिएट किया। ओके, क्रिएट अफल क्यूब कंट्रोल क्रिएट -f सपोर्ट फाइल्स के अंदर से nginx pvc था मेरा ख्याल है, pvc डैश nginx .yaml। pvc क्रिएट हो गया। क्यूब कंट्रोल गेट pvc, उसका नाम है pvc nginx जो हमें चाहिए 1 GB, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि डिप्लॉयमेंट दोबारा से क्रिएट करनी है। ये डिप्लॉयमेंट थी, अप्लाई -f सपोर्ट फाइल्स nginx डिप्लॉयमेंट विद persistent स्टोरेज, एंटर, और डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगी। क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, अब एक तीसरे नोड पे चला गया, वहाँ भी nginx अब पुल हो रहा है, ये रनिंग हो गया। वेरी गुड। अच्छा जी, अब जो टेस्ट है वो ये है कि क्या अगर मैं इस डिप्लॉयमेंट के 2 रेप्लिकास बना दूं तो क्या वो दोनों जगह पे माउंट होगा। इसको टेस्ट करने के लिए पहले मुझे सर्विस भी चाहिए। सर्विस हमने डिलीट नहीं की थी, इसलिए मेरा ख्याल है सर्विस मौजूद होगी, क्योंकि वो सर्विस के नाम से मैं उसको एक्सेस करूँगा। गेट सर्विस वो मौजूद है, गेट एंड पॉइंट्स, तो इस सर्विस को अपने एंड पॉइंट्स भी मिल गए कि वो डिप्लॉयमेंट रिक्रिएट होगी उन लेबल्स के साथ, ठीक है। तो अब मुझे index.html दोबारा प्लेस करनी है नई पॉड के अंदर। स्क्रीन क्लियर,
क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, और कॉपी की एक कमांड हमने यूज़ की थी temp index.html, वो कहाँ प्लेस कर दो, इस नई पॉड के अंदर, उसका आईडी डिफरेंट है। यहाँ पे इसको कॉपी किया, एंटर। ठीक है, हमारा जो मल्टी टूल है वो एज इट इज़ मौजूद है। एक्सक्यूज मी, exec-8 मल्टी टूल, उसमें हम लॉग इन हो गए। हमने कहा कर्ल nginx सर्विस, उसने हमें वही आउटपुट दी जो उस फाइल में लिखा हुआ है index.html में। ओके, एग्जिट। हमारे पास nginx की इस वक्त एक पॉड है, उस पे ये वॉल्यूम माउंटेड है, ये हम देख सकते हैं एक्चुअली। क्यूब कंट्रोल डिस्क्राइब पॉड, और इस पॉड की आईडी, इसमें आप ये देखिए डिस्क्राइब पॉड की तरह, ये यहाँ से नीचे देखना शुरू करते हैं इसको। इसका आईपी ये है, इसका सीपीयू मेमोरी माउंट्स, ये देखिए ये माउंट्स के अंदर ये लाइन लिखी हुई है nginx html फ्रॉम nginx html डायरेक्टरी वॉल्यूम। अब वो वॉल्यूम हमने यहाँ क्रिएट किया था जो कि टाइप परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, यानी इस पीवीसी से उसको वो माउंट कर रहा है। यहाँ पीवी का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि पीवी का ताल्लुक पीवीसी से है जो कि एक बैक एंड डिटेल है। ठीक है, यहाँ तक ओके। हमारे पास एक पॉड है nginx डिप्लॉयमेंट की, उस पे हमारा वॉल्यूम माउंटेड है। अब हम इसको स्केल अप करते हैं, स्क्रीन क्लियर में कर लेता हूँ। क्यूब कंट्रोल स्केल डिप्लॉयमेंट nginx, उसकी कमांड एग्जैक्ट क्या है भला, स्केल डिप्लॉयमेंट nginx डैश डैश रेप्लिकास इक्वल्स 2, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पे जाते हैं। स्केल हो गया, वेरी गुड। गेट डिप्लॉयमेंट्स, तो अब वो बता रहा है कि डिप्लॉयमेंट्स जिसमें से 2 रेप्लिकास में से एक रनिंग है। ठीक है, गेट पॉड्स, गेट पॉड्स ये कंटेनर क्रिएटिंग है। ठीक है, 2 पॉड्स, गेट 2 रेप्लिकास हो गए, सॉरी, एक ऑलरेडी रनिंग था और एक कंटेनर क्रिएटिंग मोड में चला गया। ठीक है, माइनस वॉच, तो आपको पता है कि इतनी देर में तो nginx का कंटेनर क्रिएट हो जाता है, तो ये क्यों नहीं क्रिएट हुआ, इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्यूब कंट्रोल गेट इवेंट्स, इवेंट्स में वो हमें बता रहा है मल्टी अटैच एरर फॉर वॉल्यूम whatever, वॉल्यूम इज ऑलरेडी यूज्ड बाय पॉड, और वो पहली पॉड जो उसकी आईडी थी ना LVQBD, उसके ऊपर वो माउंटेड है। इसलिए वो किसी और रेप्लिका पे, किसी और पॉड पे वॉल्यूम वो माउंट नहीं हो सकता, ये इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, ये तो था गेट इवेंट्स, स्क्रीन क्लियर। अगर मैं करूँ गेट पॉड्स, वो देखें अभी तक कंटेनर क्रिएटिंग मोड में, इसको मैं कहता हूँ डिस्क्राइब पॉड, कि इस पर्टिकुलर पॉड को क्या तकलीफ है वो देखना होगा। डिस्क्राइब पॉड हमने किया, उसने बताया कि जी ये वॉल्यूम यहाँ से माउंट करेगा करना, इसको इंस्ट्रक्शन है उसको माउंट करने की, लेकिन वो क्या है, ये थोड़ा छुप रहा है यहाँ पे बता रहा है फेल्ड अटैच वॉल्यूम। अटैच डिटैच कंट्रोलर ने उसको बताया कि जी ये जो वॉल्यूम है ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है एक दूसरे पॉड में, तो मैं इसको नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि ये एक कम्युनिटीज़ का क्रिएटेड एक वॉल्यूम है, उसकी मैं डायग्राम आपको बता सकता हूँ बना के कि क्या हुआ क्या है। ठीक है, हम डायग्राम पे चले जाते हैं। ये जी
इसको साइड पे कर देते हैं, यहाँ से नीचे आ जाते हैं खाली जगह। तो जनाब आली हुआ ये है कि ये एक अदद डिप्लॉयमेंट है एनजिनक्स की जो हमने क्रिएट की थी। इसके नीचे एक पॉड थी सिंपल एनजिनक्स की, जिसके नीचे एक पीवीसी था जो हमने क्रिएट किया था, जिसने एक पीवी ऑटोमेटिकली एक्वायर किया था फ्रॉम अ लार्ज स्टोरेज लेयर। उसका नाम था, वो एक स्टोरेज क्लास थी एक्चुअली, उसका नाम था स्टैंडर्ड। ठीक है, गुड। यहां से तो पॉड को ये नजर आ रहा है एज अ स्मॉल डिस्क। जब हम कहते हैं कि जनाब आली एक इसके रेप्लिकास 2 होंगे, इसका मतलब है इसकी 2 पॉड्स होंगी, पॉड नंबर 2। और चूंकि वो सेम पीवीसी को यूज़ कर रहा है जिसका नाम है PVC-Nginx, ये इसका नाम था, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इस जगह पे इसको माउंट करना चाहता है, इस पीवीसी को, सेम पीवीसी। लेकिन जो ये स्टोरेज क्लास है स्टैंडर्ड जो आपको परसिस्टेंट वॉल्यूम्स प्रोवाइड करता है, उनकी टाइप है रीड राइट वंस, यानी एक नोड पे एक वक्त में माउंट होगा। इसकी टाइप रीड राइट मैनी नहीं है। दूसरी जो टाइप है वो है रीड राइट मैनी, वो अवेलेबल नहीं है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे गूगल के। मेरा ख्याल है बाकी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये अवेलेबल है, ये नहीं अवेलेबल। तो जो GCPD है ना, GCE-PD, ये टाइप है परसिस्टेंट डिस्क की, इस टाइप का ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये वाला। और इसकी क्वालिटी है कि ये सिर्फ एक वक्त में एक नोड पे अटैच हो सकता है। अब ये नोड का मसला कहाँ से आ गया? नोड का मसला ये आ गया कि हो सकता है कि वॉल्यूम जब क्रिएट हुआ हो तो ये पॉड किसी एक नोड के ऊपर चल रही है, वर्कर नोड के ऊपर। ठीक है, और ये पॉड जो है किसी दूसरी वर्कर नोड के ऊपर चल रही थी। ये है वर्कर 2, ये है वर्कर 1। तो नेचुरली इस पॉड को ये वॉल्यूम मुहैया करने के लिए ज़रूरी है कि ये वॉल्यूम पीवीसी जो है ये मूव हो इस जगह पे, इस नोड पे अवेलेबल हो, फिर ये पॉड जो है उसको वहाँ से माउंट करेगी। लेकिन ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि इसकी टाइप ऐसी है, ये एक जगह से डिटैच होगा तो दूसरी जगह जाएगा। जिसका मतलब ये हुआ कि हम डिप्लॉयमेंट्स को अगर डिप्लॉयमेंट्स के रेप्लिकास बढ़ाना चाहते हैं, जो भी 2 या 3 या 4 या व्हाटएवर, तो फिर हम इस टाइप की जो स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास है इसको हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो वॉल्यूम्स हैं वो मल्टीपल रेप्लिकास पे माउंट नहीं हो सकते। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर आपके डिप्लॉयमेंट्स में मल्टीपल रेप्लिकास आप चाहते हैं कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हों लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग के लिए, जैसे वर्डप्रेस की साइट है उसमें बहुत ट्रैफिक आ रही है, आप कहते हैं जी 4 रेप्लिकास हो जाए, जो डिस्क स्टेट है वो तो चारों की एक ही आप वॉल्यूम में चाहते हैं ना, वो मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको किसी और टाइप का स्टोरेज क्लास चाहिए जिससे आप फिर वो ऐसा वॉल्यूम की टाइप क्रिएट करें जो रीड राइट मैनी सपोर्ट करती हो, और वो टाइप है सादी तरीन जो चीज़ है, जो फाइल सिस्टम है, वो है NFS। लेकिन वो बिल्ट इन है नहीं,
आपको एक स्टोरेज क्लास बनानी पड़ेगी, स्टोरेज क्लास NFS। और ये इतनी सादा तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे बताना पड़ेगा कि NFS का सर्वर किधर है, 1.2.3.4, उसका जो पाथ है वो क्या है, मिसाल /opt या जो भी /NFS, ठीक है, /NFS कर देते हैं, पाथ इक्वल्स टू /NFS। और ये जब माउंट हो, जब ये सर्विस चल जाएगी तो फिर हम इस किस्म की डिप्लॉयमेंट्स जिनको ज़रूरी ही एक ही वॉल्यूम चाहिए लेकिन रेप्लिकास मल्टीपल हों, तो फिर उनको हम इस जगह से स्टोरेज दे सकते हैं, परसिस्टेंट वॉल्यूम्स यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे नहीं होगा, ये सारा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा आपको। ये किसी और वक्त मुझे टाइम मिला तो NFS की एक वीडियो बना के तो फिर इस पर हम बातचीत करेंगे। फिल वक्त ये मुमकिन नहीं है। अब आप ये सोच रहे हैं कि गूगल ने ये कुबरनेटिस ने ऐसे क्यों किया है, ये तो बहुत ही मतलब गलत बात है। तो ठीक है, आपके ख्याल में गलत बात है, वो आपका हक है कहना। कुबरनेटिस का जो ख्याल था वो ये था कि डिप्लॉयमेंट बिल्कुल लाइट वेट होंगी, उनका कोई काम नहीं होगा डिस्क पे स्टेट मेंटेन करने का, ठीक है। वो लाइट वेट होंगी, वो मल्टीपल रेप्लिकास कैपेबल होंगी, क्योंकि उनकी कोई डिस्क स्टेट नहीं है, इसलिए वो जितनी मर्जी आप कॉपियाँ बनाएं, 10 बनाएं, 20 बनाएं। और जब तक कि डिस्क की या वॉल्यूम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, परसिस्टेंट वॉल्यूम की, तब तक वो रेप्लिकास इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकते हैं। और मुख्तलिफ अदर टाइप के वॉल्यूम्स बनाए जा सकते हैं इन मल्टीपल रेप्लिकास में। बिलफर्ज हर रेप्लिका को एक लोकल कैश वॉल्यूम चाहिए जिसमें वो कुछ कैशिंग करता है, तो उसकी टाइप बताई जा सकती है टाइप टेम्प/fs, और वहाँ से वो एक वॉल्यूम बना सकता है हमेशा। वो उसका लोकल होगा, उसको दूसरे रेप्लिका से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कैशिंग हर एक नोड की, हर एक पॉड की, हर कंटेनर की अपनी होगी, इसलिए उस जगह पे उस किस्म के वॉल्यूम्स यूज़ किए जा सकते हैं। सिर्फ परसिस्टेंट वॉल्यूम्स यूज़ करने के ख़िलाफ़ है कुबरनेटिस डिज़ाइन लेवल पे। लेकिन अगर आप ऐसी रिक्वायरमेंट ले आते हैं, जैसे वर्डप्रेस की साइट है, बड़ी मकबूल है, और उसको आप एक ही जगह से डिस्क स्टेट सेव करना चाहते हैं, फिर आपको कुबरनेटिस कहता है कि भाई जी फिर जो है ना, आप दूसरी कोई क्लास अपनी बनाएं और उसमें जाके उसको सेटअप करें और उसको यूज़ करें। ये थी जी डिस्क्रिप्शन डिप्लॉयमेंट की और वॉल्यूम की, और एक वॉल्यूम के मल्टीपल पॉड्स पे माउंट ना होने की, ये सारी उसकी डिटेल थी, ठीक है। अच्छा, अब हम गाइड पे जाते हैं। गाइड पे हमने सारी बात कर ली, ये पूरी तफसील जो इस हेडिंग में लिखी, इस हेडिंग में लिखी है, वो सारी मैंने आपको बता दी। और क्या करना चाहिए अगर आपकी मल्टीपल रेप्लिकास हैं, तो फिर वो यहाँ पे सारी तफसील यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, ये आखिरी पॉइंट भी बात डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कहा कि कुबरनेटिस कहता है डिप्लॉयमेंट डिस्क स्टेट सेव ना करे। तो अगर हमारी ऐसी एक एप्लीकेशन है जिसमें डिस्क स्टेट सेव होनी है, अगेन वर्डप्रेस की एग्जांपल, और आप कहते हैं ठीक है मल्टीपल रेप्लिकास ना हो, लेकिन डिस्क स्टेट सेव मैंने करनी है, अपलोड सेव करने हैं, प्लगइन्स एंड थीम सेव करने, क्या करूं? तो कुबरनेटिस कहता है जी, चूँकि आप डिस्क स्टेट सेव कर रहे हैं, इसलिए कुबरनेटिस की दुनिया में हम कहेंगे कि इसको एज अ स्टेटफुल सेट क्रिएट करें आप। और ठीक है, फिर चलाएं। स्टेटफुल सेट की क्वालिटी क्या है? वो फुली ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग है उसमें परसिस्टेंट वॉल्यूम की। आप उसको सिर्फ कहते हैं मुझे एक परसिस्टेंट वॉल्यूम चाहिए इतने साइज़ का, ये स्टोरेज क्लास है, दैट्स इट, दो आइटम्स। तो पहले से पीवीसी बनाने की ज़रूरत नहीं, जैसे हमने सेमी ऑटोमेटिक में किया। जब स्टेटफुल सेट स्टार्ट होगा, वो एक
रिक्वेस्ट भेजेगा अंडरलाइंग स्टोरेज को, स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास को, उससे कहेगा ये वॉल्यूम दे दो 1 GB का, वो दे देगा उसको। PV भी बना देगा, PVC भी बना देगा, उसको फलां जगह पे माउंट भी कर देगा पॉड के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कहानी सेम है डिप्लॉयमेंट की भी और स्टेटफुल सेट की भी, इन टर्म्स ऑफ कि दोनों ही डिस्क स्टेट सेव कर रहे हैं। मैकेनिज़्म डिफरेंट है, परसिस्टेंट वॉल्यूम एक्वायर करने का मैकेनिज़्म डिफरेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही अचीव कर रहे हैं कि हम डिस्क में स्टेट सेव करें। लेकिन अगर स्टेटफुल सेट के रेप्लिकास बढ़ा देंगे तो स्टेटफुल सेट का हर रेप्लिका अपना एक नया परसिस्टेंट वॉल्यूम एक्वायर करेगा, जिसका मतलब ये है कि आपने वर्डप्रेस की एप्लीकेशन चलाई और स्टेटफुल सेट के तौर पे, वेरी गुड, उसमें आपने अब डेटा उसमें आना शुरू हो गया, लोगों ने तस्वीरें अपलोड कर दी, सब कुछ हो गया, थीम्स प्लगइन्स भी ऐड हो गए, वेरी गुड। आप कहते हैं बहुत मकबूल है, इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूं, रेप्लिकास 2, ठीक है, वो ब्यूटीफुली 2 रेप्लिकास बना देगा और चल भी जाएंगे, कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में फंसे नहीं रहेंगे। लेकिन जो दूसरा रेप्लिका होगा वो एक नया वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा जो खाली होगा, और उस वक्त फिर प्रॉब्लम बन जाएगी कि अब आपकी जो डिस्क स्टेट आप सेव कर रहे थे एक ही एप्लीकेशन की, वो 2 अलग जगहों पे सेव हो रही है और दोनों में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। अगेन इस किस्म के काम के लिए फिर बेस्ट यही है कि कोई शेयर्ड फाइल सिस्टम हो जैसे NFS, और उसको फिर आप यूज़ करें। शेयर्ड फाइल सिस्टम आप स्टेटफुल सेट के साथ नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि उस शेयर्ड फाइल सिस्टम में से भी एक हमेशा अपना अलग ही वॉल्यूम बनाएगा। शेयर्ड फाइल सिस्टम जो है वो फिर डिप्लॉयमेंट के तरीके से आप यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बहुत लंबी तफसील हो गई है, लेकिन रेलिवेंट थी, बतानी ज़रूरी थी। अब मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाने लगा। पहली हेडिंग क्या थी, यहाँ पे देखते हैं फिर से, pods in a deployment do not share the same PVC when storage class is based on GCE persistent disk। ये हमने बात तफसील से कर ली। अगली हेडिंग है कि जी pods in a deployment share the same PVC when storage class is based on host path। ये क्या बात हुई, इसको डिस्कस करते हैं। होस्ट पाथ स्टोरेज क्लास जो है वो मिनी क्यूब में होती है, क्यों होती है, और होस्ट पाथ स्टोरेज क्लास क्या है, या होस्ट पाथ वॉल्यूम टाइप क्या है, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। होता ये है कि ये आपका सर्वर है, बेकार सर्वर है, वर्कर नोड, उसके ऊपर ऑफ कोर्स कुबरनेटिस चल रहा है। इस पे सीधा हम एक इसके ऊपर फाइल सिस्टम बना देते हैं कि ये फाइल सिस्टम है, लेट्स से ये है ऑप्ट, और उसके अंदर मिसाल कुबरनेटिस एक डायरेक्टरी है, ठीक है। इसके ऊपर हम एक पॉड बना देते हैं, कोई भी डिप्लॉयमेंट है उसका एक पार्ट है, पॉड वो माउंट कर रहा है। माउंट पॉइंट उसका है /user share nginx HTML, ठीक है, वही एग्जांपल पहले वाली HTML डायरेक्टरी के अंदर वो माउंट करता है। उसकी टाइप है, हम सिंपली लिखते हैं बहुत आसान अल्फाज में, टाइप इज़ होस्ट पाथ या स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास इक्वल्स होस्ट, क्या स्टूपिड है ये, यानी मैं स्टूपिड हूँ, होस्ट पाथ। अच्छा जी, ये स्टोरेज क्लास हमने उसको दे दी। बेसिकली स्टोरेज क्लास का नाम स्टैंडर्ड ही होगा, इसको रीराइट करते हैं, स्टोरेज क्लास इज स्टैंडर्ड मिनी क्यूब की हम
डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। अच्छा, स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड विच इज इन टर्न ऑफ टाइप, ये ठीक है। होस्ट पाथ, और उसके अंदर फर्दर डिस्क्रिप्शन है कि पाथ इज /opt/kubernetes। ठीक है, जो पॉड में डेफिनेशन है वो हमने कही है, इतनी सी डेफिनेशन दी है, साइज भी दिया लेकिन वो अभी माइनर डिटेल है। स्टैंडर्ड क्लास जो मिनी क्यूब है उसकी टाइप होस्ट पाथ है और उसका पाथ ये है, जिसका मतलब ये है कि जब हम ये पॉड क्रिएट करेंगे मिनी क्यूब पे ये डिप्लॉयमेंट, तो एक्चुअली इस जगह पे एक टेम्परेरी कोई भी वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। लेट्स से नोड आईडी के हिसाब से एक वॉल्यूम क्रिएट कर लेते हैं 1 2 3-4 5 6। ठीक है, ये क्रिएट होगा। और अगर हम उसको मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने पीवीसी क्रिएट किया था पहले, पीवीसी इंजन एक्स, तो लेट्स से उसी नाम से मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, हमने कहा पीवीसी इंजन एक्स, तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। जब हम उसको माउंट करेंगे नोड पे, इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ /usr ये वटेवर, जब हम इसको माउंट कर लेंगे और इसके अंदर हम index.html कॉपी कर देंगे, तो वो फाइल यहाँ पे अपीयर हो जाएगी इस मिनी क्यूब नोड के ऊपर। ये मिनी क्यूब की नोड है और सिंगल नोड होती है हमेशा मिनी क्यूब की, सिंगल नोड क्लस्टर। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ठीक है, होस्ट पाथ, तो होस्ट पाथ होता है इस होस्ट के ऊपर, ये जो होस्ट है मिनी क्यूब होस्ट पाथ मिला के बन गया होस्ट पाथ। अच्छा, जब होस्ट पाथ की स्टैंडर्ड क्लास क्यों बनाई मिनी क्यूब ने? इसलिए कि उसके पास फाइल सिस्टम है, एक डायरेक्टरी है, और कुछ भी ज़रूरत नहीं, कोई परसिस्टेंट डिस्क नहीं। ये फाइल सिस्टम एक्चुअली ज़ाहिर है किसी डिस्क के ऊपर से ही आ रहा है ना। कोई आपके पास 20 30 50 गीगाबाइट्स की, मिसाल 40 GB की आपके पास एक डिस्क है, उसके अंदर ये फाइल सिस्टम सारा क्रिएटेड है। तो मिनी क्यूब के लिए आसान था कि वो होस्ट पाथ टाइप का एक टाइप की एक स्टैंडर्ड क्लास बना के अवेलेबल कर दे ताकि आप तजर्बे कर सकें। ठीक है, यहाँ तक बात उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। तो ये वो होस्ट पाथ है। अच्छा, अब आप कहते हैं जी इसकी 2 रेप्लिकाज होने चाहिए। वो आप कहते हैं कि इस डिप्लॉयमेंट की 2 रेप्लिकाज बना दो, तो इसको भी उसी पाथ के ऊपर वो पीवीसी चाहिए, राइट? वेरी गुड। तो जब वो इसको भी उसी पाथ पे वो पीवीसी चाहिए, और पीवीसी का नाम भी हमें पता है कि ये उसका नाम है, तो फिर वो क्या करता है कि इसको बड़े आराम से इसको माउंट कर लेता है यहाँ पे भी, जिस तरह उसने यहाँ पे पीवीसी माउंट किया था। मैं यहाँ लिख देता हूँ पीवीसी इंजन एक्स, ये वॉल्यूम था जो माउंट हुआ था, उसकी ये डिटेल थी सिर्फ जो यहाँ लिखी गई है। इसी तरह यहाँ पे पीवीसी इंजन एक्स यहाँ पे भी माउंट हो जाता है। क्यों माउंट हो जाता है? यहाँ पे क्यों नहीं उसको तकलीफ़ होती? यहाँ पे क्यों नहीं कहता जी मैं 2 जगह नहीं माउंट होना? इसलिए कि ये नोड एक ही है और फाइल सिस्टम की ये एक सादी सी डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी को आप 2 क्या 50 100 जगह पे माउंट कर लें एक ही सिस्टम के ऊपर, तो वो माउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मिनी क्यूब पे जब आप यही सारी एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जी 2 रेप्लिकाज एक ही परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम को यूज़ कर रहे हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ के। तो उसकी वजह ये थी जो मैंने आपके सामने पेश की है कि मिनी क्यूब का जो टाइप है वो होस्ट पाथ है, वो उसी के ऊपर सारी सारी पॉड्स हर किस्म की जो ऑब्जेक्ट है वो एक इस नोड के ऊपर बन रहा है, जो ये यहाँ पे नोड है। सब कुछ इस पे लोकली फाइल सिस्टम पे अवेलेबल है, इसलिए कोई माउंटिंग की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है,
ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं और अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं आपके लिए। जो मैंने जितनी बात की वो सारी करके दिखाते हैं आपको। तो उस काम के लिए करने के लिए ज़रूरी है कि पहले मैं कॉन्टेक्स्ट स्विच करूं। यहाँ पे ऐसे करते हैं, क्यूब कंट्रोल गेट कॉन्फिग गेट कॉन्टेक्स्ट, और ये भी डिफ़ॉल्ट कॉन्टेक्स्ट गूगल का क्लस्टर है, इसको चेंज करते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट मिनी क्यूब। ठीक है, गेट कॉन्टेक्स्ट्स, अब वो मिनी क्यूब पे सेट हो गया सारा कुछ। क्यूब कंट्रोल गेट, मेरा ख्याल है इसमें मैं ऑलरेडी चूँकि तजर्बा कर चुका हूँ इसलिए मुझे पहले सारे ऑब्जेक्ट्स डिलीट करने हैं आपके लिए। क्यूब कंट्रोल डिलीट -f सपोर्ट फाइल्स nginx डिप्लॉयमेंट विद persistent स्टोरेज, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, क्यूब कंट्रोल गेट pvc डिलीट pvc-nginx, डिलीट हो गया है। अच्छा सॉरी, डिलीट pvc ऑफ द नेम pvc-nginx, ये डिलीट हो गया। गेट pv, कुछ भी नहीं बचा, क्लियर हो गया। ठीक है, क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, यहाँ पे मल्टी टूल चल रहा है, वो हमें वैसे भी चाहिए तो चलता रहे, कोई बात नहीं। बाकी सब ऑब्जेक्ट्स हमने डिलीट कर दिए। एक सर्विस भी है लेकिन उसकी भी खैर है। क्यूब कंट्रोल गेट सर्विस, nginx नामी सर्विस है लेकिन उसके पास कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर वो सर्विस एक्सपोज थी वो गायब हो गई है पीछे से। ठीक है, ओके, नेवर माइंड। अब हम ये स्टेप्स दोबारा से परफॉर्म करते हैं। सपोर्ट फाइल से pvc-nginx का pvc दोबारा क्रिएट करते हैं, क्रिएट pvc, ये क्रिएट हो गया। गेट pvc, ये क्रिएट हुआ है अभी 4 सेकंड पहले। ठीक है, गुड। और इस पे देखिए मैंने 100 मेगाबाइट कहा था तो 100 मेगाबाइट का ही बना है, क्योंकि ये गूगल की तरह इसके पास अनलिमिटेड स्पेस नहीं है, इसलिए इस तरह से है। गेट pv भी बन गया एक बैक एंड पे 25 सेकंड पहले। ठीक है, गुड। अगला स्टेप क्या है, हमने nginx की डिप्लॉयमेंट फिर से क्रिएट करनी है जिसमें एक रेप्लिका था। ठीक है, स्क्रीन क्लियर, अप्लाई -f ये फाइल, क्यूब कंट्रोल गेट डिप्लॉयमेंट्स। अच्छा, nginx अभी बन रहा है, गेट पॉड्स रनिंग। ठीक है, इतनी देर में रनिंग हो गया। हाँ, एक्सपोज डिप्लॉयमेंट ये हम कर चुके हैं, सर्विस ऑलरेडी है, सिर्फ वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या गेट एंड पॉइंट्स हमें बता रहा है कि अब उसको कुछ एंड पॉइंट्स मिल गए। बिल्कुल मिल गए उसको। ठीक है, ये एक ही पॉड के, एक ही कंटेनर के 2 पोर्ट्स हैं, इसलिए दोनों अपीयर हो रहे हैं। बाय द वे ये हमने चूंकि बिल्कुल सादे तरीके से एक्सपोज की थी सर्विस, एक्सपोज डिप्लॉयमेंट, इसलिए उसने 2 पोर्ट्स ले लिए हैं जो थी उसकी 80 और 443। अगर हम कहते हैं कि सिर्फ पोर्ट 80 को एक्सपोज करो तो फिर एक ही पोर्ट का एक ही एंड पॉइंट होता। एनीवे, क्रिएट डिप्लॉयमेंट मल्टी टूल वो ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, वापस जाते हैं टर्मिनल पे, क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, ये हमारा स्टेटस है। हमारे पास nginx चल रहा है, हमारे पास मल्टी टूल चल रहा है। मल्टी टूल में जाके nginx को एक्सेस करके देख लेते हैं। क्यूब कंट्रोल exec -8 और -8 मल्टी टूल bash curl nginx forbidden, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी वो वॉल्यूम बना है फ्रेश। तो हम एग्जिट करते हैं, उसमें वो फाइल कॉपी कर देते हैं, copy /temp index.html to nginx की id :/user share /nginx /html के अंदर। ठीक है, user share nginx html, ऑफ कोर्स
कॉपी नहीं, क्यूब कंट्रोल कॉपी, ठीक है जी, ये उसके अंदर कॉपी हो गया। हम एग्जैक्ट करते हैं मल्टी टूल के अंदर एक मरतबा फिर, और हम एक मरतबा फिर कर्ल करते हैं एनजिन को। ये लें जी, एनजिन विद माउंटेड पीवीसी डेमो, ठीक हो गया। हमारा जो प्रोसेस है पूरा, एक डिप्लॉयमेंट उसकी, एक पॉड, एक रेप्लिका चल रहा है, माउंटेड है, ठीक है सब कुछ। स्क्रीन क्लियर, क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, एक पॉड है। अब हम कहते हैं स्केल, गाइड पे यही लिखा हुआ मेरा ख्याल है, स्केल डिप्लॉयमेंट एनजिन एक्स डैश डैश रेप्लिकास इक्वल टू इक्वल्स टू, ये रहे जी, गेट पॉड्स कंटेनर क्रिएटिंग, वॉच पे लगा दिया उसको कि ये चलता है कि नहीं। लो जी, वो भी रनिंग, वेरी गुड, ये नहीं फंसा किसी जगह पे, दोनों पॉड्स रनिंग है। अब हम क्या करें, चेक करें कि क्या दोनों पॉड्स के अंदर वॉल्यूम मौजूद है हमारा, उसमें फ़ाइल है वो वाली index.html। तो हम सादे तरीके से उसको वो कर लेते हैं, एग्जेक करके कैट करा लेते हैं फाइल, क्यूब कंट्रोल एग्जेक, पहली जो पहले से पॉड है उसको कैट स्लैश यूज़र शेयर, क्योंकि कंटेनर के अंदर तो ये पाथ है ना जिस पे वो फाइल माउंटेड है, स्लैश index.html, ये आ गया जी मैसेज, ये रहा, ये फाइल उसके अंदर है। अब मैं यही कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, पॉड चेंज कर देता हूँ, सेकंड पॉड जो भी ताज़ी बनी है 16 सेकंड पहले, एंटर, लें जी, उसने भी जवाब दिया कि ये मेरे पास फाइल है, दोनों के पास वो वॉल्यूम माउंटेड है, ठीक है। होस्ट पाथ जो है वो रीड राइट एक्स, RWX, रीड राइट मैनी टाइप का वॉल्यूम है। अगर आप किसी एक पॉड को डिस्क्राइब करें तो भी आपको वो यही सारी बात बताएगा, डिस्क्राइब, और हम जो नई पॉड बनी है ना रेप्लिका, उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब पॉड, ताकि हम देख सकें थे कि क्या हुआ है। ये सारी जनाब वो स्टैंडर्ड के ये क्रिएट हुआ, ये उसका IP है, फलान है, सब कुछ, ये उसका वॉल्यूम है जो कि परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम PVC-nginx नामी PVC से आया है, ठीक है। और माउंट, ये माउंट है कि ये डायरेक्टरी यहाँ पे, ये वॉल्यूम फिर इस डायरेक्टरी पे माउंटेड है, और यहाँ पे वो उसने कुछ जिक्र नहीं किया कि जी वॉल्यूम तकलीफ़ हुई या नहीं हुई, दोनों चीज़ें नहीं बताई, बस उसने कहा कंटेनर सक्सेसफुली स्टार्टेड। अगर उसको वॉल्यूम माउंट करते हुए तकलीफ़ होती फिर वो बता देता, लेकिन अभी उसको ये तकलीफ़ नहीं हुई, ठीक है। तो ये था डेमो इस चीज़ का कि मल्टीपल रेप्लिकास कैन शेयर द सेम PVC व्हेन स्टोरेज क्लास इज़ बेस्ड ऑन होस्ट पाथ। और मैं रिवीजन के लिए फिर से वो आपको कमांड लिखा दूँ, क्यूब कंट्रोल गेट स्टोरेज क्लास, मिनी क्यूब सिस्टम के ऊपर वो बता रहा है कि मिनी क्यूब, उप्स सॉरी, ये है वो स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड, उसका नाम है, प्रोविजनर है मिनी क्यूब होस्ट पाथ, ये अंडरलाइंग प्रोविजनर है उसका, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, क्यूब कंट्रोल डिस्क्राइब स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड, तो वो बता रहा है मज़ीद डिटेल, क्या एनोटेशंस हैं, प्रोविजनर कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे उसने उसका एग्जैक्ट पाथ नहीं बताया कि वो कौन सा पाथ है, जो मुझे भी ज़ुबानी नहीं याद कि मिनी क्यूब कहाँ पे स्टोर करता है फाइल को। देख सकते हैं हम, पहले हम गाइड में देख लें कि और क्या करना है। यहाँ पे ये रेप्लिकास बढ़ाए, यहाँ पे मैंने बेसिकली दूसरे तरीके से चेक किया। मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने मल्टी टूल में जाके एक लूप चलाया 10 दफ़ा,
हर दफ़ा कर्ल करो Nginx को। रिमेंबर के पॉड्स रेप्लिकास 2 हैं, तो वो सर्विस एक ही है जिसके एंड पॉइंट्स अब ज़्यादा हैं। ये देख रहे हैं 3 नज़र आ रहे हैं, +1 यानी 4, जिनमें से पोर्ट 80 वाले 2 हैं, 2 अलग-अलग IPs। तो वो उनको मैंने जब कर्ल किया सर्विस को, तो सर्विस अपने बैक एंड्स के पास बारी बारी गई, ठीक है, राउंड रॉबिन फैशन में दोनों एंड पॉइंट्स को बारी बारी उसने चेक किया, और मुझे हर दफ़ा उसने कहा कि जी वो जो जवाब है वो उन्हें दिखाया उसने। फिर मैंने लॉग्स चेक की, एक पॉड की उसमें भी मेरे पास ये एंट्रीज थी, और मैंने लॉग्स चेक की दूसरी पॉड की, उसमें भी सक्सेसफुल एंट्री थी, कोई 403 नहीं है, कोई मिसिंग नहीं है, कोई एरर नहीं है। सो इट वर्क्स एंड वाई इट वर्कड, और रीज़न वही मैंने आपको बताया। मिनी क्यूब सिंगल नोड क्लस्टर है जिस पे एक ही नोड है, उस पर एक स्टैंडर्ड क्लास है जिसका टाइप होस्ट पाथ है, वो जो एक डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी जो है वो माउंट हो सकती है मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर। मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही डायरेक्टरी को एक्सेस करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वो जब बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर डिप्लॉयमेंट डिलीट करें तो PVC मौजूद रहता है, वो देख लेते हैं कि PVC को कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं क्यूब कंट्रोल, ये एक मुश्किल काम है क्योंकि ये पहले भी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। अगर तो वॉल्यूम माउंटेड है, नहीं सॉरी, हम पहले स्टोरेज क्लास, हमने पहले PVC डिलीट कर दिया था जब पॉड चल रही थी, अब हम पॉड डिलीट करने लगे तो उसको चलना चाहिए। क्यूब कंट्रोल गेट डिप्लॉयमेंट्स, डिप्लॉयमेंट्स इतनी है, क्यूब कंट्रोल गेट PVC। आप देख लीजिए कि हम मिनी क्यूब पे हैं, PVC एक ही है जो 2 पॉड्स पे माउंटेड है, 2 रेप्लिकास पे, ठीक है यहाँ तक। अब मैं कहता हूँ क्यूब कंट्रोल डिलीट डिप्लॉयमेंट Nginx, ठीक है, उसने वो दोनों पॉड्स डिलीट कर दी रेप्लिकास अपने। गेट पॉड्स, ये डिलीट हो रहे हैं, अभी टाइम लग रहा है, माइनस वॉच ख़त्म हो गए, डिलीट हो गए। गेट पॉड्स, वो Nginx के पॉड्स डिलीट हो गए। गेट PVC के साथ क्या सलूक हो, क्या वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया? नहीं, वो मौजूद है, तो ऑफ कोर्स, और वो बाउंड भी है, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक उसका PV भी मौजूद है। गेट PV, उसका कॉरस्पॉन्डिंग PV भी मौजूद है। वेरी गुड। अब एक्सक्यूज मी, ये गाइड क्या कहती है? लेट्स रिक्रिएट दी Nginx डिप्लॉयमेंट। अब क्या होगा, हमें अपना डेटा मिलता है कि नहीं? अच्छा सवाल है। क्यूब कंट्रोल अप्लाई, लिखा हुआ भी था, यहीं से ले आते हैं, अप्लाई -F सपोर्ट Nginx डिप्लॉयमेंट, ठीक है, एंटर, क्रिएट हो गई। गेट पॉड्स, अभी कंटेनर क्रिएटिंग मोड में, ठीक है जी, वॉच करते हैं हम इसको, रनिंग, गुड। स्क्रीन क्लियर कर लें, काफ़ी यहाँ पे गार्बेज जमा हो गया। गेट पॉड्स, मल्टी टूल हमारे पास है, सर्विस भी हमारे पास है। क्यूब कंट्रोल गेट सर्विस, क्योंकि वो हमने डिलीट नहीं की थी, उसके एंड पॉइंट्स भी हैं, ये एंड पॉइंट्स हैं उसके। अच्छा, क्यूब कंट्रोल एग्जैक करते हैं, एग्जैक, ये तो एग्जैक मुझे नहीं चाहिए, ये तो Nginx में एग्जैक कर रहा है। क्यूब कंट्रोल एग्जैक -8 मल्टी टूल बैश, ये हो गया बैश, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कर्ल Nginx, तो इसने वो माउंट कर लिया फिर से वही वॉल्यूम जो कि होस्ट पाथ का था, वो उसने माउंट कर लिया, तो डेटा वहाँ पे सेव है, डेटा कहीं नहीं गया। गुड।
और अगर पीवीसी डिलीट कर देंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पीवी भी डिलीट हो जाएगा। ये नो ब्रेनर है, इसलिए इसको हम आगे जाने देते हैं। इसको हम रिटेन भी कर सकते हैं कि अगर पीवीसी एक्सीडेंटली, अगर आप डेवलपमेंट मोड में पीवीसी डिलीट हो जाता है आपसे बार बार और आप चाहते हैं कि नहीं वो डेटा रहे, तो उसकी पॉलिसी को रिटेन भी कर सकते हैं डिलीट की जगह। ये जैसे यहाँ पे किया, उसका तरीका यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पैच करें पीवीसी को और उसकी रिक्लेम पॉलिसी जो है उसको रिटेन कर दें। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कभी ना करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिर बैड प्रैक्टिस की आदत पड़ जाएगी कि जी वो पीवीसी डिलीट आप कर दें तो पीवी मेंटेन रहे, तो उससे कोई फ़ायदा ख़ास नहीं होगा। आपको फिर भी वो पीवी को फिर से ख़ास तरीके से एक नया पीवीसी उसके साथ नथी करेंगे, उसके साथ बाउंड करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे, तो इतने लंबे चक्कर में पड़ जाएंगे। उससे बेहतर यही है कि अपना जो वर्क फ्लो है उसको बेहतर बनाएं, उसमें ये आए ही ना कि जी हमने पीवीसी को रिटेन करना है। ये उस वक्त है रिटेन पॉलिसी जब डिप्लॉयमेंट यूज़ करती है। पीवीसी आप मैनुअली बनाते हैं जो कि पीवी को ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। जब हम स्टेटफुल सेट में जाएंगे तो वहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो है वो भी मेरे ख्याल है डिलीट ही है, लेकिन पीवीसी ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। वो हम देखते हैं, आगे चलते हैं अभी। बहरहाल अगर आप करना चाहते हैं तो ये तरीका यहाँ बता दिया है, लेकिन साथ ही रिक्वेस्ट ये है कि इसमें ना पढ़ें, समझने के सीखने के लिए ठीक है। ये देखें, ये पीवीसी जो है इस पार्टिकुलर की अब ये पॉलिसी चेंज है, और जब ये रिलीज़ होगा तो रिलीज़ उसकी स्टेट आएगी। एनीवे इसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कभी कभी ऐसा होता है कि आप पीवीसी मैनुअली क्रिएट करते हैं, लेकिन उसकी टाइप जो है वो ऐसी होती है कि जब आप वो रिक्रिएट करते हैं अपनी मिसाल मैं रीफ्रेज करता हूँ, आप अपना डिप्लॉयमेंट डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होस्ट पाथ पे वो उसने उसी को रीयूज़ कर लिया, लेकिन क्लाउड प्लेटफॉर्म पे उसको रीयूज़ नहीं करता बल्कि नया बना देता है। ये जो परसिस्टेंट वॉल्यूम है, जब आप इसको रिटेन सेट कर देते हैं ना, रिटेन करने के बाद आप इसका पीवीसी डिलीट कर देते हैं, फिर आप कहते हैं जी मैं दोबारा से पीवीसी बनाऊं, सेम नाम का बनाऊं, उसको उसके साथ जोड़ भी दूं, तब भी वो जो पीवी है वो आपको डेटा नहीं देगा। जो पीवीसी आपने नया मैनुअली बना के उसके साथ ज़बरदस्ती जोड़ भी दिया, उसको डेटा नहीं देगा। तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है, और वो गूगल का डिज़ाइन है, या सॉरी कुबरनेटिस का, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि आपने अगर ये पॉलिसी रखी है रिटेन की, तो उसका मतलब है आपके परसिस्टेंट वॉल्यूम में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ऐसे नहीं होना चाहिए कि हर कोई यूज़र उठे कुबरनेटिस का, कोई भी डेवलपर या ऑपरेशंस का बंदा, और उठ के वो कोई भी रिलीज पीवी नज़र आए तो उसको जनाब अपने साथ माउंट कर ले और देखे उसमें कौन सा डेटा है, तो डेटा लीक हो सकता है। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, प्राइवेसी का। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो, अगर आप पीवीसी और पीवीसी का लिंक ब्रेक कर दें, पहले उसको रिटेन पैच करके सेट करें रिक्लेम पॉलिसी रिटेन, और फिर आप कहें पीवीसी डिलीट, तो पीवी रह जाएगा, ठीक है, पीवीसी डिलीट हो जाएगा। फिर आप कहते हैं नहीं मैं इसमें डेटा रिकवर करना है, एक और पीवीसी बनाया जिसको मैनुअली इसके साथ आईडी दे के जोड़ दिया, तब भी इसमें से वो डेटा रिकवर नहीं होगा। उसके लिए ख़ास और चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी आपको, फिर कहीं जाके वो जो पीवी है उस पीवीसी के साथ कनेक्ट होगा, फिर आप उसमें से निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन। चूँकि ये इस वक्त के लिए एडवांस टॉपिक है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है बेसिक वीडियो है। अब हम आ गए हैं जी ऑटोमेटिक प्रोविजनिंग विद स्टेटफुल सेट, और इसको अप्लाई करने से पहले मैं वापस अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपना गूगल का क्लस्टर सेट कर लेता हूँ,
क्योंकि मैंने कमांड सारी गूगल पे लगानी। क्यू कंट्रोल config get contexts use context और ये है वो context। oops training videos, ठीक है। ओके क्यू कंट्रोल गेट नोड से मुझे लाजमी पता चल जाएगा कि मैं गूगल के क्लस्टर पे हूँ, ठीक है। क्यू कंट्रोल गेट पॉड्स और वो सारा कुछ चल रहा है। आप देखें अभी तक वो कंटेनर क्रिएटिंग में ही फंसा हुआ है उस वक्त का पिछले 45 मिनट से। कोई बात नहीं। क्यू कंट्रोल डिलीट डिप्लॉयमेंट nginx, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं। डिलीट pvc नेम्ड pvc-nginx, ये भी डिलीट। डिलीट सर्विस नेम्ड nginx, वो भी डिलीट। क्लीन अप हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्यूब कंट्रोल गेट pvc ख़त्म हो गया सब कुछ सिवाय मल्टी टूल के जो हमें चाहिए। ओके अब जनाब स्टेटफुल सेट की बात करते हैं। जो थोड़ी देर पहले तफसीली बात हुई थी डायग्राम के ऊपर कि स्टेटफुल सेट और डिप्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है, उसको सिर्फ हमने देखना है। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है nginx स्टेटफुल सेट, उसको हम ये क्या मैंने किया, कंट्रोल C कैट सपोर्ट फाइल्स, फाइल का नाम क्या है nginx स्टेटफुल सेट। इसमें क्या हो रहा है जी, ये देख लीजिए ज़रा। इसका नाम होगा nginx स्टेटफुल सेट, ठीक है। उसके बाद सर्विस नेम इसको चाहिए एक जिसका ख़ास एक रीज़न है, वो कुबरनेटिस ने लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट मैंने भी किया है। इसको एक हेडलेस सर्विस चाहिए लाजमी। मेरे तजर्बे के मुताबिक वो एब्सोल्युटली लाजमी नहीं है, बाद में भी बन सकती है, ना भी हो तब भी ये चलेगा। उसका हेडलेस होना ज़रूरी नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ उसका क्लस्टर आईपी भी हो सकता है। एनीवे आगे चलते हैं। जो मेन चीज़ है वो दिखाना चाहता हूँ। इसमें ये आपने टाइप बता दी ना कि किधर टाइप भला, काइंड स्टेटफुल सेट, ये। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन शुरू हो गई। इसको सर्विस नेम चाहिए, इसमें कंटेनर कौन सा होगा, ये कंटेनर की सारी पोर्ट बता के आपने इसको ये भी बता दिया वॉल्यूम माउंट, कि जो एक वॉल्यूम होगा कोई, वो कहाँ माउंट होगा। उस वॉल्यूम का नाम होगा nginx persistent वॉल्यूम, ठीक है। माउंट होगा यूज़र शेयर nginx html में, ठीक है। यहाँ तक बात। वो वॉल्यूम आएगा कहाँ से, तो जनाब वो वॉल्यूम आएगा यहाँ से। यहाँ पे एक डायरेक्टिव है वॉल्यूम क्लेम टेम्पलेट, जिसमें बताया जाएगा कि वॉल्यूम क्लेम जब भी एक क्रिएट होगा उसके साथ ये प्रीफिक्स होगा nginx persistent storage। इस नाम से वॉल्यूम क्लेम या pvc बनेगा, लेकिन उसके आगे एक डैश नंबर होगा, -0 -1 -2 एंड सो ऑन। उसकी टाइप क्या होगी, रीड राइट वंस, क्योंकि गूगल में स्टैंडर्ड क्लास में टाइप है ही रीड राइट वंस, ठीक है। रिसोर्सेज में रिक्वेस्ट स्टोरेज 100 मेगाबाइट। अब आप ये देखें कि इस कंटेनर के अंदर हो क्या रहा है कि कंटेनर बना, उसमें हमने कहा ये वॉल्यूम एक होगा, वो यहाँ माउंट होगा, और यहाँ पे वो वॉल्यूम जो है वो क्रिएट हो रहा है एज अ टेम्पलेट। ये अवेलेबल हो जाएगा, फिर वो यहाँ पे इवेंचुअली माउंट हो जाएगा। लेकिन वो बनेगा कैसे, वो हमने देखना है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस फाइल में कहीं पीवीसी बनाने की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ना मैंने मैनुअली अलग से बनाया है। ये है वो हेडलेस सर्विस, काइंड सर्विस, टाइप उसकी सर्विस ही होती है, लेकिन उसका क्लस्टर आईपी जनरली नहीं होता। जो मैंने आपको कहा कि मेरे तजर्बे के मुताबिक वो हेडलेस ना भी हो तब भी चल जाएगी। तो ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट हेडलेस, दिस इज़ अ रेगुलर सर्विस एंड इट विल वर्क, तो नो प्रॉब्लम।
अगर आपने हेडलेस बनाना है तो यहाँ से टाइप क्लस्टर आईपी को डिलीट कर दें, दैट्स इट। या नॉट डिलीट करना, सॉरी, नहीं डिलीट नहीं करना, क्योंकि डिफ़ॉल्ट टाइप है सर्विस की क्लस्टर आईपी। यहाँ पे आपने रखना टाइप इक्वल्स नन, फिर वो हेडलेस हो जाएगा। बस इतना सा फ़र्क है, और ये डिस्क्राइब मैंने किया हुआ इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं नीचे। बहरहाल अभी हम इसको क्रिएट करते हैं, अभी हमने सिर्फ इसको डिस्प्ले किया। अप्लाई -f सपोर्ट फाइल्स nginx stateful set, एंटर। ये क्रिएट हो गया, उसकी सर्विस भी क्रिएट हो गई। क्यूब कंट्रोल गेट stateful set, हाँ ओह ई मिसिंग, stateful set ये क्रिएट हो रहा है अभी। गेट पॉड्स, बस हो गया क्रिएट, ठीक है। इसका नाम आया nginx stateful set, जो उसका नाम रखा था, लेकिन उसके आगे आप देखें -0 एक ऑर्डिनल वैल्यू है, ये इंक्रीज़ होती जाएगी अगर आप रेप्लिकास बढ़ा देंगे। अब क्या इसमें वॉल्यूम भी है, पहले हम देखें क्या बाहर कोई वॉल्यूम बना है। क्यूब कंट्रोल गेट पीवीसी, तो यस एक वॉल्यूम बना है, उसका नाम आया nginx persistent storage nginx stateful set। कैसे हुआ ये, यहाँ तक वो है जो हमने टेम्पलेट सॉरी क्लेम टेम्पलेट में नाम दिया था, उसने उसके साथ खुद ही stateful set का नाम जोड़ा, और उसके साथ इस stateful set का इंडेक्स नंबर या ऑर्डिनल नंबर क्या है, 0 है, पहली इंस्टेंस है, 0 लगा दिया, और बैक एंड पे एक पीवी भी बना दिया। क्यूब कंट्रोल गेट पीवी, ये लीजिए जी, ये एक पीवी मौजूद है, और रिक्लेम पॉलिसी डिलीट है। अगर आप पीवीसी डिलीट कर देंगे ये, तो बैक एंड पीवी भी डिलीट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हमने चेक कर लिया कि इसका वॉल्यूम बना है। इसकी सर्विस भी बना लेते हैं, ठीक है ना। नहीं, सर्विस बनी हुई थी, उसका नाम है, सर्विस का क्या नाम है, nginx stateful set। क्यूब कंट्रोल गेट सर्विस गेट एंड पॉइंट्स, तो वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, गुड। अब हमारा काम क्या है कि हम लॉगिन करें मल्टी टूल में, उसको कर्ल करके देखें। क्यूब कंट्रोल exec -it मल्टी टूल बैश, ठीक है। इसको कहते हैं जी कर्ल करो nginx stateful set, सर्विस का नाम है, तो stateful set। लो जी जवाब आया है, लेकिन जवाब यह है कि जी 403 फॉरबिडन, क्योंकि जो अभी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो एम्प्टी है, अभी क्रिएट हुआ है, उसमें हमें फ़ाइल डालनी है। तो हम एक दफ़ा फिर कॉपी की कमांड लेकर आते हैं। कॉपी करो index.html को, किसके अंदर डाल दो, nginx stateful set, पॉड का नाम है nginx stateful set, इसमें अब वो रैंडम आईडीज़ नहीं है, ठीक है ना। ये stateful set की पहचान है, stateful set की पॉड्स की पहचान है। यूज़र शेयर nginx/html के अंदर कॉपी कर लो, ठीक है। एग्जेक्ट करो मल्टी टूल में और कर्ल कर लो, वाह जवाब आ गया, फाइल वहाँ पहुँच गई और उससे हमें जवाब भी आ गया, बहुत ज़बरदस्त, गुड। बाय द वे मैं एक छोटी सी टिप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम यहीं पे लिख दें कर्ल nginx stateful set, ठीक है। ये भी एक ही बात, एक ही गो में दोनों काम हो जाएंगे। ओह, ज़्यादा चालाकी के चक्कर में थोड़ा सा चलो छोड़ें जी, काम उसने करना था लेकिन उसको मल्टीपल स्विचेस नहीं समझ में आ रहे, इसको छोड़ दें, भूल जाएंगे, मैंने कोई टिप देने की कोशिश की थी। एनीवे, कर्ल से हमने देख लिया एग्जैक्ट करके कि हमारा जो स्टेटफुल सेट जो पॉड है वहाँ से जवाब आ रहा है सर्विस के थ्रू, गुड। अब हम इसको क्या करते हैं, गाइड पे जाते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहा है आगे। गेट पीवी सब हमने देख लिए, एग्जैक्ट करके देख लिया, ठीक है।
ओह सॉरी, हमने फिर फाइल भी कॉपी कर दी, हमने फिर से कर्ल करके देख लिया, सब ठीक है। अब हम nginx का स्टेटफुल सेट डिलीट कर देते हैं। याद रहे कि nginx का स्टेटफुल सेट जब बना था उसने ऑटोमेटिकली pvc बनाया था और ऑटोमेटिकली pvc ने बैक एंड पे खुद ही अपना pv बना लिया था। अब क्या होगा, क्यूब कंट्रोल गेट स्टेटफुल सेट, पता नहीं इसका शॉर्टकट है कि नहीं है, एनीवे स्टेटफुल सेट एक है। हम कहते हैं जी गेट pvc भी देख लो, एक नज़र मौजूद है। हम कहते हैं जी डिलीट डिलीट स्टेटफुल सेट जिसका नाम है nginx डैश स्टेटफुल सेट, ये हो गया जी डिलीट। ठीक है, क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स, यहाँ पे वो स्टेटफुल सेट की पॉड्स डिलीट हो गई। गेट pvc देखते हैं क्या pvc मौजूद है, बिल्कुल pvc मौजूद है अपनी जगह पे एज इट इज। pvc ऑटोमेटिकली क्रिएट तो हुआ था स्टेटफुल सेट में, लेकिन ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होगा। अब हम ऐसे करते हैं, दोबारा से स्टेटफुल सेट बनाते हैं ये कमांड से, अप्लाई -f nginx स्टेटफुल सेट, एंटर। ठीक है, उसने अपना प्रोसेस किया होगा बैक एंड पे, देखें उसने किया कि स्टेटफुल सेट क्रिएटेड। ठीक है, क्या उसने एक नया pvc बना लिया? पहले हम देखते हैं गेट पॉड्स कंटेनर इज बीइंग क्रिएटेड, कंटेनर इज रनिंग या पॉड इज रनिंग। ठीक है, अब हम कहते हैं गेट pvc, देखो क्या दूसरा भी बन गया खुद ही? नहीं, उसने अपना नाम फिगर आउट किया ना कि इस persistent वॉल्यूम, जब स्टेटफुल सेट चला तो उसने कहा इसके अंदर जो persistent वॉल्यूम क्रिएट होगा उसका नाम होगा nginx persistent storage डैश nginx स्टेटफुल सेट डैश 0। जब वो क्रिएट करने किया तो उसको नजर आया ये तो पहले से मौजूद है, तो मुझे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने उसको एज इट इज़ माउंट कर लिया होगा या माउंट कर लिया है। अगर माउंट कर ना किया होता तो ये रनिंग स्टेट में ना आता, इसका मतलब माउंट कर लिया उसने। अब हम क्या करें, उससे चेक कर लें मल्टी टूल से, कर्ल करके कर्ल nginx स्टेटफुल सेट, लो जी उससे जवाब आ गया, बेहतरीन। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ फॉर आई इन $sequence 1 to 20 curl this done। स्लीप भी करा देते हैं, स्लीप 1 में तो एकदम ऐसे करके वो गुजर जाएगा। क्या हो गया, क्या गलत लिख दिया मैंने, डू मिस हो गया, डू कर्ल प्लीज डू। ये ले जी, अब ये जो सर्विस है स्टेटफुल सेट की वो अपने बैक एंड एंड पॉइंट के पास जा रही है, वहाँ से रिक्वेस्ट का जवाब लेकर आ रही है, और हर दफ़ा वही एक ही स्टेटफुल सेट है उसको जवाब दे रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसलिए चलाया कि मैं देख सकूं लॉग्स क्यूब कंट्रोल, ओह नहीं इधर से नहीं, इससे बाहर, क्यूब कंट्रोल लॉग्स ऑफ माय पॉड विच इज़ दिस वन। तो इसमें ये 20 एंट्रियां नज़र आ रही हैं मुझे जो nginx के पास लॉग हुई। ठीक है, अब ये सारी कहानी का मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब मैं इसका रेप्लिका बढ़ाने लगा। ये सब हमने देख लिया, माउंट हो गया, डेटा भी था, सब ठीक है, वेरी गुड। इंक्रीज द रेप्लिकाज ऑफ nginx स्टेटफुल सेट। ठीक है, और यही कमांड यहाँ से सीधा छापा मारते हैं हम, कॉपी, स्क्रीन क्लियर और पेस्ट, स्केल। अब देखिए गेट पॉड्स, 2 पॉड्स हैं, स्टेटफुल सेट 0, स्टेटफुल सेट 1।
तो हमने देखना ये कि क्या स्टेटफुल सेट 2 फंस, ये जो 1 है फंस जाता है कहीं। असूलन इसको चलना चाहिए, जो ये चल गया एकदम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेटफुल सेट के केस में जो क्लेम टेम्पलेट है वो अपना एक नया वॉल्यूम एक्वायर कर लेगा, जिसका सबूत हमें मिल जाएगा गेट पीवीसी से। अब आप देखें कि यहाँ पे 2 पीवीसीज हैं, एक वो जो स्टेटफुल सेट 0 का हिस्सा था 9 मिनट 10 मिनट पहले क्रिएट हुआ था, दूसरा जो पॉड अभी क्रिएट हुई रेप्लिका 42 सेकंड पहले, उसके लिए स्टेटफुल, उसके लिए जो वॉल्यूम है वो अलग जनरेट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एक्सेस करके देखेंगे कि किस में वो फाइल है किस में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 2 डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, किसी से जवाब आएगा फॉरबिडन और किसी से जवाब आएगा ये वाला nginx विद माउंटेड, और किसी से फॉरबिडन आएगा, ठीक है, क्योंकि एक वॉल्यूम में तो हमने फाइल मैनुअली डाल दी थी ना, दूसरा जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो तो फ्रेश क्रिएट हुआ, उसमें तो कुछ भी नहीं है। एग्जिट करते हैं मल्टी टूल के अंदर और अपना फॉर का लूप चलाते हैं, छोटा चला लेते हैं, 20 की ज़रूरत नहीं है, 10। ये लें जी, पहली नोड को एक्सेस किया फॉरबिडन, 3 दफ़ा ये दूसरी रेप्लिका के पास गया, फिर फॉरबिडन। देख रहे हैं आप ये क्या हो रहा है, जितनी दफ़ा ये पहले स्टेटफुल सेट के पास गया है या पहले रेप्लिका के पास, सॉरी, तो उसको वो कंटेंट मिला, दूसरे में नहीं मिला। तो ये इस बात का सबूत है और आपको हेल्प करेगा कि अगर आप वर्डप्रेस की एप्लीकेशन एज स्टेटफुल सेट चलाते हैं, वो ठीक स्टेप है, उसको स्टेटफुल सेट के तौर पे ही चलाएं। लेकिन अगर आप कहते हैं जी लोड बहुत है, इसके रेप्लिकास बढ़ा दो, तो ये होगा, फिर कंटेंट एक में होगा, दूसरा एम्प्टी होगा, और चूंकि आपने उसको अप कर दिया होगा मल्टीपल रेप्लिकास के साथ और लोग ज़ाहिर है यूज़ कर रहे हैं आपकी सर्विस, जो एप्लीकेशन कोड है वो तो सेम है ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं आई। तो जो दूसरा रेप्लिका है वो ड्यूटीफुली लोगों की रिक्वेस्ट्स को रिसीव कर रहा है। कोई कहता है जी मेरा ये ब्लॉग है, इसमें ये नया इमेज मेरी तस्वीर डाल दो, वो डाल लेगा, लेकिन वो स्टोर करेगा अपने वॉल्यूम में। फिर यूज़र अगर सेशन उसका चेंज होता है, वो लैंड करता है पहली स्टेट रेप्लिका पे, लॉगिन करके कहता है जी ब्लॉग दिखाओ, ब्लॉग आ जाएगी डेटाबेस से, क्योंकि ब्लॉग का जो टेक्स्ट है वो डेटाबेस में सेव होता है। डेटाबेस कहेगी माउंट करो ये वॉल्यूम, ये इमेज, प्रोफाइल पिक्चर व्हाटएवर, तो उसको वो लोकल उस पाथ पे, उस स्टेटफुल सेट के उस रेप्लिका के फाइल सिस्टम के पाथ पे वो नहीं मिलेगी फाइल, क्योंकि वो दूसरी जगह पे। तो ये सारा कुछ आपका आउट ऑफ सिंक हो जाएगा। तो ये उसका सबूत था जो मैंने आपको देना था ज़रूरी, ठीक है। साथ ही इसका कंक्लूजन आ गया कि 2 पॉइंट्स हैं स्टेटफुल सेट के। एक तो ये कि ऑटो एक्वायर कर सकते हैं पीवीसी को, और अगर वो डिलीट कर देते हैं आप स्टेटफुल सेट, तो उसका अंडरलाइंग वॉल्यूम डिलीट नहीं होता। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो पीवीसी है वो शेयर नहीं होता बिटवीन मल्टीपल रेप्लिकास ऑफ अ स्टेटफुल सेट, हर एक का नया होगा, ठीक है। और फिर ये कुछ रेफरेंसेस आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिए, मेंशन कर दिए। वेरी गुड, तो ये हो गया जी हमारा आज का सेशन मुकम्मल। स्टोरेज की बेसिक्स हमने सारी डिस्कस कर ली, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट थी डिप्लॉयमेंट और स्टेटफुल सेट, और इन दोनों में फ़र्क ये भी क्लियर हो गया आज इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, यहाँ पे अब हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं इंशाअल्लाह, फिर किसी और दिन आपसे बात होगी। तो सक्सेना साहब, उम्मीद है आपकी कुछ तसल्ली हो जाएगी इसकी वीडियो के बाद, और तमाम जो व्यूअर्स हैं उनकी भी।
ठीक है जी, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।